करोड़ों सहारा निवेशकों के लिए एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हमारे अपने मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए, जिनकी गाढ़ी कमाई वर्षों से सहारा ग्रुप की विभिन्न योजनाओं में फंसी हुई है। सहारा इंडिया, जी हां, वही सहारा ग्रुप जिसने लोगों को सुनहरे सपनों का भरोसा दिलाया, लेकिन नतीजा यह हुआ कि करोड़ों निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब गई। सबसे ज्यादा असर पड़ा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां छोटे छोटे कस्बों से लेकर गांवों तक के लोग सहारा की योजनाओं में अपना खून पसीने का पैसा लगा बैठे। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आदेश दिया था कि वो निवेशकों का पैसा वापस करे, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। 13 करोड़ से ज्यादा निवेशकों का पैसा, लगभग 1.12 लाख करोड़ रुपए अब भी अटका हुआ है। मध्य प्रदेश के छोटे शहरों और गांवों में लाखों परिवार आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी मेहनत की कमाई कब लौटेगी। किसी ने बेटी की शादी के लिए बचत की थी, तो किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई सहारा में डाल दी थी, लेकिन सालों बीत गए, पैसा अब तक फंसा हुआ है। हाल ही में बड़ी खबर आई है, सहारा ग्रुप की 88 से ज्यादा संपत्तियां अंबे वैली सिटी, महाराष्ट्र के पुणे में लगभग 8,810 एकड़ में फैला एक बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट है। होटल सहारा स्टार मुंबई एयरपोर्ट के पास स्थित यह लग्जरी होटल है। लखनऊ की प्रमुख संपत्तियां जैसे सहारा शहर और सहारागंज मॉल, इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में फैली जमीनें और प्रॉपर्टीज भी इस सौदे का हिस्सा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई करोड़ों निवेशकों को उनका पैसा मिल पाएगा, या यह भी सिर्फ एक लंबा वादा साबित होगा। हालांकि यह सौदा कितने में हुआ है, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। अगर कोर्ट इस सौदे पर अपनी मुहर लगा देती है तो संपत्ति बिक्री का रास्ता साफ हो जाएगा और निवेशकों को रिफंड की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और कई राज्यों में सहारा की जमीन और प्रॉपर्टीज फैली हुई हैं, लेकिन इनमें से कई संपत्तियां पहले से ही ईडी और अन्य जांच एजेंसियों ने अटैच कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए रिफंड की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है। मतलब अब निवेशकों के पास एक और साल का इंतजार है। एमपी के रीवा, सतना, जबलपुर, भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में लाखों परिवार हैं जो आज भी अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं। कई निवेशकों की उम्र निकल गई, कई की जमीन चली गई, लेकिन सहारा से उन्हें सिर्फ वादे और तारीखें ही मिलती रही हैं। सवाल साफ है, आखिर कब लौटेगा निवेशकों का पैसा? क्या सहारा की संपत्ति बिकने के बाद वाकई राहत मिलेगी, या फिर यह भी सिर्फ एक और तारीख, एक और वादा बनकर रह जाएगा? लाखों निवेशक आज भी टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट और सरकार की ओर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई दांव पर लगी है। फिलहाल उम्मीद यही है कि दिसंबर 2026 से पहले निवेशकों की आंखों में छलका ये आंसू राहत की मुस्कान में बदल सके। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए विंध्या टाइम्स के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।